और इसके साथ साथ जैसे पिछले साल से आपने देखा कि ऑनलाइन इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, इस बार भी ऑनलाइन इनरोलमेंट होगा। ऑनलाइन इनरोलमेंट में जो मैंने देखा कि पिछले बार लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं, वो मैं अभी बता देना चाहूँगा। ऑनलाइन इनरोलमेंट का सबसे पहले जब उस वेबसाइट पे आप जाते हैं, DGNCC की वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस चीज़ को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन इनरोलमेंट जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो है आप DGNCC करके सर्च मारेंगे। तो जैसे ही आप DGNCC करके सर्च करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो वेबसाइट आया, ये वेबसाइट आपका DGNCC का वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अभी यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे आपको DGNCC का वेबसाइट आ गया। इस वेबसाइट को पहचानने का तरीका मैं बताना चाहूंगा। अगर आप इसके अंदर NCC में क्या होता है, अमित वेलकम, इस चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। NCC एक भारत सरकार के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत स्कूल से कॉलेज के बच्चे NCC वॉलंटरली ज्वाइन कर सकते हैं और इनके अंदर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया जाता है, उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अंदर एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती है, इसके अंदर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर देश विदेश बच्चों को भेजा जाता है। तो कहने का मतलब है कि NCC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने शौक को और ज्यादा उसको एक बड़ा रूप दे सकते हैं, ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे आखिरी में आपको एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और इन सबको करने के बाद आपको A, B या C सर्टिफिकेट, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे किस क्लास में हैं, तो A, B और C सर्टिफिकेट मिलता है। और इसका आपको किसी भी परीक्षा में या नौकरी में या कहीं पर भी आपको वरीयता मिलती है, छूट मिलता है। जैसे जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने C सर्टिफिकेट में अच्छा ग्रेडिंग लिया हुआ है तो आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डायरेक्ट बिना किसी रिटन एग्जाम के अफसर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि NCC एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप मुफ्त में, सरकार आपको सारा खर्च उठाती है, ड्रेस भी देती है, रिफ्रेशमेंट भी देती है, क्लास में पढ़ाती भी है, तो आपके शौक को भी पूरा करती है और आपको एक बेहतर नागरिक के तौर पे बनाती है। और साथ ही साथ अगर आपने अच्छे से C सर्टिफिकेट पास किया तो आपको एक नौकरी भी देती है बिना किसी रिटन एग्जाम के। बाकी एग्जाम में भी इसके वेटेज मिलते हैं, जो आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी मैं बता रहा था कि ऑनलाइन एनरोलमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने DGNCC करके सर्च किया तो ये पहला वेबसाइट जो आता है जिसका एक्सटेंशन indiancc.nic.in करके है। तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपका NCC का वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर जब आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि इसके नीचे एक एनरोलमेंट के लिए बना हुआ है आइकॉन। तो अभी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, वहां पे ले जा रहा हूं, ये देखिए। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि यहां पे आपको इस वेबसाइट के ऊपर एक लोगो लिखा हुआ मिला, NCC इनरोलमेंट। तो ये जो NCC इनरोलमेंट है, यहां से आप क्लिक करेंगे तो आपका इनरोलमेंट NCC के अंदर एडमिशन के लिए जो अप्लाई करना है वो प्रोसेस यहां से होता है। अभी हमने उस पर क्लिक किया तो ये लिखा हुआ आपका आएगा। इसका मतलब है कि ये आपको अब एक दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा। तो चलते हैं, क्लिक करने के बाद कहां जाते हैं हम। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुलेगा। इस वेब पेज का जो वेबसाइट का नाम है ncc.auto.gov.in/enrollment। तो ये पेज खुलेगा। ये पेज आपका एक्चुअली NCC में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें जब आप NCC एक्ट, NCC रूल ये सब पढ़ सकते हैं। और ये जो है आपका, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन यहां से होता है
और ये वेबसाइट आपके, ये देखिए अभी यहां पे 2 भाषाएं दिखाया जाएगा। ये वेबसाइट आपको बाइलिंगुअल बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए हम आपको इंग्लिश में आगे दिखाते हैं। यहां पर एनसीसी से संबंधित जो नियम है, एक्ट, वो दिया हुआ है। एनसीसी रूल दिया हुआ है, जिसके अंदर आप जो भी एनसीसी के कैडेट है वो सारे आते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग फॉर्म। फॉर्म को कैसे भरना है उसको यहां पे बताया गया है। इसमें सबसे पहला ये जो आपने आइकॉन यहां पे आप जो देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, तो सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने से क्या होगा कि एक पीडीएफ खुलेगा। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पीडीएफ, डिक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, ये एक पीडीएफ बनाया हुआ है जो 1 पेज का है। इस पेज को आप प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद इसमें अपने डिटेल भरें। डिटेल भरने में एक सावधानी बरतें कि आप अपना, जैसे सीरियल नंबर 2 में आई डैश प्रोमाइज दैट, तो यहां पे जो आप अपना नाम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल लेटर में लिखने से क्या होता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक का चांस कम रहता है और आपको किसी और को पढ़ने में भी आसानी होती है। तो ये फॉर्म को आप कैपिटल लेटर में भरेंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जहां पर है वहां पे आप साइन करेंगे। उसके नीचे आपका पेरेंट और गार्जियन का डिक्लेरेशन है। तो यहां पे जो सीरियल नंबर पेरेंट वाले में जो 2 है, यहां पे पिताजी या गार्जियन जो है आपके, या माता हैं जो भी हैं गार्जियन, उनका नाम लिखना है और यहां पे उनका सिग्नेचर डालना है। जब उनका सिग्नेचर हो जाता है तब आपको यह सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। लास्ट में जो सर्टिफिकेट है जहां पे लिखा है एनरोलिंग अफसर का साइन, वो आपका, अगर आप जूनियर डिवीजन के हैं तो अब आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, और अगर आप सीनियर डिवीजन के हैं तब यहां पर जो है आप खाली अपना अपलोड करेंगे। यहां पे सिग्नेचर बाद में बटालियन के जो सीओ हैं वो आपको करेंगे। तो इस तरह से पहले पेज को मैंने बता दिया कि इसको आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करके फिर उसको किस तरह से भरना है और बाद में उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन जब करेंगे तो वो आपका पीडीएफ में भी हो सकता है और जेपीजी फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। स्कैन करके उसको फाइल बना के सेव करके रख लें और जब आगे आएगा वो कैसे उसको अपलोड करना है वहां पर उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये जो दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट, इस पे क्लिक नहीं करना है। ये उन कैडेट के लिए है जो किसी वजह से ए, बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए और वो अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको जुलाई से पहले एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करके, प्रिंट करके, भर के बटालियन से जमा करना होता है। तो ये उनके लिए है। उसके बाद दूसरा है आपका जो चाहिए आपको एडमिशन के लिए, वो है मेडिकल फॉर्म। हर कैडेट, हर स्टूडेंट को जो एनसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मेडिकल ऑफिसर से लेना होता है। तो इसमें भी आप कैपिटल से भरें। यहां पर आपका मेडिकल अफसर का साइन होगा, मुहर लगा होगा। तो ये फॉर्म भी आप स्कैन करके रख लेंगे, इसे भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद तीसरा है नॉमिनेशन टू CWS कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। ये एक 2 पेज का पीडीएफ है। इसको भी आपको ब्लॉक लेटर में भरना है, नाम, स्कूल जो भी है। इसके लिए आपको 4 रुपए का फीस जमा करना होता है, मेंबरशिप, फादर्स का ऑक्यूपेशन लिखना होता है। उसके बाद ये एक्चुअली बेसिकली आप समझ लो कि ये एक इंश्योरेंस टाइप का स्कीम है कि अगर ट्रेनिंग के दरमियान कैडेट को कुछ होता है तो उनके गार्जियन या जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है उनको इंश्योरेंस जैसा पैसा मिलता है। तो यहां पर आपके ऊपर है, आप चाहे तो अपने एक गार्जियन का नाम लिख के 100%, ये जो लास्ट में यहां पर लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वहां पे 100% लिख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अपने माता पिता दोनों का नाम लिख के दोनों का
कोई भी प्रतिशत लिख सकते हैं, लेकिन टोटल आपका 100 होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स में माँ का भी नाम लिखा और पिता का भी नाम लिखा, वो 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 70-30 हो सकता है। तो कुछ भी परसेंटेज आप डिसाइड करते हैं, लेकिन दोनों का जोड़ने पे टोटल परसेंटेज आपका 100 होना जरूरी है। उसके बाद यहां पे सिग्नेचर होगा कैडेट का, क्योंकि ये कैडेट का डिक्लेरेशन है। फिर उसके बाद ये जो है, जिस स्कूल कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं वहां के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, जो हेड हैं, उनका सिग्नेचर होगा मुहर के साथ। फिर उसके बाद उनके पिता माता जो भी गार्जियन है उनका होगा। और विटनेस के तौर पे यहां पे 2 विटनेस की जरूरत है। विटनेस में मैं बता देना चाहूंगा कि विटनेस जो है वो आपके गजटेड अफसर होंगे। तो गजटेड अफसर में एक आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं और एक आपके ग्राम पंचायत के अगर है तो आपके मुखिया हो गए या वार्ड कमिश्नर हो गया, या इस तरह का कोई भी ग्रुप एक अफसर होगा वो भी हो सकता है। तो ये सब साइन करके आपको ये अपलोड करना है। तो ये आपका जो मैंने बोला 2 पेज का फॉर्म है। नॉमिनेशन टू CWS जो है ये आपके 2 पेज का है। इसको भी आप भर के स्कैन करके PDF बनाएंगे तो 2 पेज का PDF होगा। और अगर आप एज ए इमेज JPG फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो दोनों पेज को इकट्ठा ही स्कैन करें, क्योंकि जब आप एज ए इमेज JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो आपको ऑप्शन सिर्फ एक मिलेगा। तो 2 पेज के 2 अलग अलग फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए PDF में क्या है कि आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, PDF एक फाइल होता है वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन JPEG में भी एक ही फाइल अपलोड होगा। तो ऐसा नहीं कि फ्रंट पहले कर लिया फिर बाद में रियर पेज करोगे। तो जब कभी आपको अगर एज ए इमेज अपलोड करना है तो दोनों पेज का इकट्ठा एक ही फाइल बनाएं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि JPEG के बजाय आप PDF प्रेफर करें, तो PDF अच्छा होता है। और वो फिर बाद में बटालियन जब खोल के उसको देखती है, चेक करती है, वेरीफाई करती है, तो उनको भी आसानी होती है। अच्छा, इसमें जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स देखे कि बहुत सारे बच्चे कहते क्या है कि वो WhatsApp पे भेज देते हैं फोटो खींच के। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताता हूं। WhatsApp क्या करता है कि आपके फोटो को बहुत ही रिड्यूस कर देता है, क्लैरिटी आपकी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ जब आप WhatsApp में भेजते हैं तो जो आपके फाइल का नाम है WA001 डेट टाइम, तो उतना लंबा जो डेट और टाइम होता है, तो कभी कभी देखा गया कि आपने अपलोड तो पिक्चर किया लेकिन वो वेबसाइट पे खुल नहीं रहा है ठीक से, और खुल रहा है तो आपका पिक्चर दिख नहीं रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी फाइल आप अपलोड करते हैं उस फाइल का नाम छोटा हो। ये नहीं कि WhatsApp 00098.2023.3.29.24. इस तरह से जो होता है ना, डेट, टाइम, घंटा, मिनट, सेकंड, तो इस तरह का लंबा अगर आपका फाइल नेम होगा तो वेबसाइट उसको सपोर्ट नहीं करता है और आपके रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने किसी वजह से फोटो अगर WhatsApp पे भी डाउनलोड किया है तो सबसे पहले उस फाइल को रीनेम कर दें। मसलन के तौर पे आपका ये CWS है तो आप उसको CWS.jpg कर दें, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर उसने जैसे पता ना छोटा फाइल का नाम CWS, मान लीजिए कि आपका नाम है लेट्स से अमोल, तो अमोल CWS.jpg, तो इस तरह से अगर आप छोटा फाइल नेम रखेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने WhatsApp में डाउनलोड किया, सीधा वही का वही फाइल आपने अपलोड मार दिया, तो फिर चूंकि फाइल नेम बड़ा होता है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं चाहे PC से कर रहे हैं, फाइल मैनेजर में जाके देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा फाइल हो जाता है और वो फिर वहां पे एरर आता है। उसके बाद ये सारे जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, मेडिकल, NOK, बैंक, अदर डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें भरते जाना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पे आपको एक फोटो अपलोड करना है। ये फोटो जैसे हम सभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आपके पासपोर्ट साइज का फोटो होता है, जिसका साइज लंबाई 45 mm, 45 mm, चौड़ाई जो होती है उसकी 35 mm, 35 mm होता है, तो उसी साइज में अंदर आप इस फोटो को खींचेंगे। बैकग्राउंड आपका प्लेन होगा, व्हाइट हो तो अच्छी बात है, व्हाइट नहीं है तो ब्लू या रेड इस तरह का होगा, प्लेन बैकग्राउंड होगा।
ये नहीं कि आपने सेल्फी वाली कोई फोटो खींची, उसको आपने अपलोड कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ सिर के ऊपर कोई टोपी या हुडी पहन के आपको फोटो नहीं खिंचाना है। आपको पता है कि पासपोर्ट साइज के लिए जब हम फोटो खिंचाते हैं तो सिर पे किसी तरह का कोई भी हेडगियर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा, धूप चश्मा तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। इवन अगर आप पावर वाला चश्मा पहन रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वाला, जैसे कि मैंने पहन रखा है, पासपोर्ट साइज के फोटो में ये चश्मा भी नहीं चलता है। तो इसीलिए जब कभी आप फोटो अगर खिंचाते हैं तो कोई भी चश्मा, पावर सनग्लास हो या पावर ग्लास हो, दोनों को निकाल के आप फोटो खिंचाएंगे। साथ ही साथ आपका जो फेस है वो बिल्कुल सामने दिखना चाहिए। इस तरह से साइड में देखता हुए, ऊपर देखते हुए, नीचे देखते हुए नहीं होना चाहिए। या आपका चेहरा बिल्कुल नजदीक हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर हो, यह भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक अच्छा पासपोर्ट साइज का आप फोटो खिंचा लें, क्योंकि यही फोटो आपके रिजल्ट के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर यही फोटो प्रिंट होना है। तो स्वाभाविक है कि आप अगर अच्छा फोटो खींचेंगे, अच्छा फोटो अपलोड करेंगे, तो वही का वही फोटो आपका प्रिंट होगा। तो इसलिए आप स्कूल, अगर कॉलेज में जो आपका ड्रेस है, तो उसी ड्रेस में आप पहन के आप इसको फोटो खिंचा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका होगा। उसके बाद आप, अच्छा हाँ, इसके साथ साथ फोटो में भी मैंने जो देखा, जो गलतियां करते हैं बच्चे, तो वो करते क्या है कि एक व्हाट्सएप पे भेज दिया फोटो। अब फोटो जब व्हाट्सएप पे आता है तो वहां भी क्लैरिटी आपकी कम हो जाती है, तो धुंधला फोटो होगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। एक बेस्ट फोटो का जब स्कैन करते हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि फोटो की जो डीपीआई होती है, डॉट पर स्क्वायर इंच, ये 300 से 200 के बीच में होना चाहिए। और जो फाइल का साइज होना चाहिए वो तकरीबन 200 किलोबाइट से लेके 500 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए। अभी यहां पे आपको लिखा हुआ है लेस देन 2 MB, बट 2 MB की फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपका हाफ MB तक का जो फाइल होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ रिजोल्यूशन मैंने बता दिया 200 से 300 DPI के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आगे हम चलते हैं। यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम कैपिटल में भरेंगे, मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो आप वहां भरेंगे, लास्ट नेम आपका भरेंगे। यहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना जरूरी है। अभी मैंने देखा कि एडमिशन के दरमियान कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ना ही कोई सरनेम है, ना ही मिडिल नेम है, ना ही लास्ट नेम है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लड़की है, उनका नाम है कोमल, तो सिर्फ कोमल, कोमल के बाद कुमारी, राय, मिश्रा, कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ एक वर्ड कोमल। लड़का है अमित, कुछ नहीं, अमित कुमार, अमित सिंह, अमित राय, अमित श्रीवास्तव। तो इस तरह के किसी का भी अगर एक ही वर्ड है, फर्स्ट नेम ही है सिर्फ, तो उनको दिक्कत आएगी। तो अगर किसी कैडेट ने किसी वजह से जाने अनजाने में अगर एक शब्द का, एक वर्ड का अगर अपना नाम रखा है तो कृपया करके एक और उसमें ऐड कर ले। सरनेम ऐड करना है, लास्ट नेम आपका कुछ भी हो सकता है। आप अगर अपना सरनेम फैमिली का है तो वो भी रख सकते हैं, और अगर आप अपना सरनेम नहीं बताना चाहते हैं किसी को तो कुमार या कुमारी वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका सरनेम भी नहीं पता चला, बट 2 शब्द होना जरूरी है। नहीं तो कल को जब आप बड़े होंगे, जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप देश से बाहर नहीं जा सकते। तो कृपया करके अभी आपका वक्त है, अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप जूनियर क्लासेस में हैं, तो इन सब चीज को ध्यान में रखें। जिन किसी का एक शब्द का, एक वर्ड का अगर नाम है तो वो अभी भी टाइम है, अपने नाम को बदलवा लें, चेंज करवा के कम से कम 2 शब्द का करवा लें। उसके बाद क्लियर है कि मोबाइल नंबर, अभी यहां पर क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि आई डोंट हैव लास्ट नेम, तो आपका एनसीसी में तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको दिक्कत आएगी। बेहतर होगा कि आप एक लास्ट नेम ऐड कर लें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, ईमेल आईडी अपने डालें, वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड को डालें, सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपका यहां से आप एनरोलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आने वाले सत्र में 2023-24 में ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने बच्चों का फॉर्म आ जाएगा उनकी लिस्ट लेके
बटालियन से पीआई जाएंगे आपके स्कूल कॉलेज में, वहां पे बच्चों को चेक करेंगे, बच्चे में वो क्या क्या देखते हैं उसका भी डिटेल मैंने आपको बता दिया। उन सब चीजों को वो देखते हैं और उसमें से फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट जो आपका होता है मेरिट में, उनको वो सेलेक्ट करके वो आप उनको एडमिशन ले लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको इसमें जो भी मैंने बताया क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी बच्चों का ये डाउट आ रहा था और सबसे तो हंसी आ रही थी कि बहुत सारे जगहों पे देख रहा था कि एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे दिखा रहे हैं। तो एंट्रेंस का वैसा कोई एग्जाम होता नहीं है और क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी जगहों पे भटकने के बजाय जो चीज मैंने बताया, आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें, और अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो फिर आपको जैसा मैंने अभी बताया उसके हिसाब से तैयारी करें। ऑनलाइन एनरोलमेंट के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, एप्लीकेशन डाल दें, और जैसे ही आप कांटेक्ट में रहें अपने स्कूल के टीचर के साथ, वो जो भी डेट होगा वो बता देंगे कि कब आपका टेस्ट लेने के लिए वो आएंगे, और वहां पे बेसिकली फिजिकल मेंटल आपको टेस्ट करके हेल्थ देख के फिर आपको एडमिशन आपका कंफर्म कर दिया जाएगा। जूनियर कैडेट्स के लिए प्रिंसिपल का सिग्नेचर आवश्यक है, और सीनियर कैडेट्स के लिए आपके सीओ जो बटालियन होते हैं उनका सिग्नेचर है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अभी कोई आपके शंका या डाउट या प्रश्न नहीं आए हैं, तो अच्छी बात है। बट कोशिश अच्छा रहता है कि अगर आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, पूछते, ताकि मकसद यही है इस क्लास का कि जो भी आपके मन में शंका है वो दूर हो जाए, ताकि आप अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकें। तो उम्मीद है कि ये भी जितने चीज मैंने आपको बताया इनसे आपको फायदा होगा।